हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डे 17 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आपने सभी पुरानी वीडियोस अभी तक देख ली होंगी और अच्छे से रिवाइज कर उसे लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि 10 वर्ड्स याद करना इतना मुश्किल नहीं है डेली। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, जो कि है लुक्रेटिव। क्या वर्ड है? लुक्रेटिव, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाभदायक होना। क्या होना? लाभदायक होना, या फिर आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद होना। क्या होना? फ़ायदेमंद होना। कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, किसी इंसान से लाभ प्राप्त हो रहा है, या फिर कोई डील हो रही है, उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, कैसी एक ग्रेट डील, एक ऐसी डील जो हमें लाभ पहुंचाए, लाभदायक हो, हमारे लिए फ्रूटफुल हो, फलदायक हो। क्या हो? फलदायक हो। या फिर रिवार्डिंग हो, जैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, या फिर आप कोई गेम्स वगैरह जीते हैं तो उसमें रिवार्ड मिलता है ना, वही प्रॉफिटेबल हो, हमारे लिए लाभदायक हो। गेनफुल भी लिख सकते हैं। क्या? गेनफुल। ठीक है, गेनफुल भी कह सकते हैं आप। शी लेफ्ट हर जॉब टू स्टार्ट अ लुक्रेटिव ऑनलाइन बिजनेस, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? एक लुक्रेटिव, एक फ़ायदेमंद, एक लाभदायक ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने के लिए। किसके लिए? एक फ़ायदेमंद लुक्रेटिव, जिसमें उसको फ़ायदा हो रहा था, वो ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। आज का सेकंड वर्ड है ब्लेटेंट। क्या वर्ड है? ब्लेटेंट, जो कि होता है, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में होता है, यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल साफ, स्पष्ट। लेकिन थोड़ा नेगेटिव सेंस में कैसे? एक वर्ड होता है ओवर्ट, जिसका मतलब होता है बिल्कुल खुला। नग्न भी आप कह सकते हैं, एक मतलब नेगेटिव सेंस में यूज है। बिल्कुल बेशर्म है, उसे कोई इज्जत ही नहीं है किसी की, कैसे रहना है, कोई शर्म नहीं करती, कोई लिहाज नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी हो जाता है कई बार, बहुत ख़राब लगता है, बेशर्माई लगती है इस तरीके से। छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल अनकंसील्ड है। क्या है? अनकंसील्ड है। ठीक है। एक आप वर्ड, आपको कल मैंने एक वर्ड कराया था फ्लैग्रेंट। क्या सिनोनिम में कराया था? फ्लैग्रेंट, जिसका मतलब होता है ज़बरदस्त। क्या? बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई उसमें छुपा हुआ नहीं है कुछ भी, ज़बरदस्त। फ्लैब्लेटेंट नेगेटिव सेंस में यूज। एक आपको कल कराया था कॉन्स्पीक्वस, उसी में ये वर्ड भी यूज हो जाएंगे। अगर आपको सिनोनिम पूछेगा तो आप उसको ब्लेटेंट लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में आता है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में होता है। ऑब्वियस है, बिल्कुल निश्चित है। फ्लैग्रेंट है, आउटराइट है। हिज ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर द रूल शॉक्ड एवरीवन, जो नियमों के विरुद्ध उसका जो व्यवहार था, जो उसने बिल्कुल रिगार्ड्स नहीं दिखाई, सम्मान नहीं किया, उसका जो बिहेवियर था ब्लेटेंट, बहुत खुला एकदम से, वो सभी को शॉक कर दिया, बिल्कुल अचंभित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आज का कैजोल। क्या वर्ड है? कैजोल, जिसका मतलब होता है मीठी मीठी बातों में फंसाना किसी को। कैसे? मीठी मीठी बातें करना, मीठी बातें, या फिर चापलूसी करना भी। चाप चापलूसी करना भी होता है। क्या होता है? चापलूसी करना, चापलूसी करना। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मन, किसी का मनोबल बढ़ाना। कैसे मनोबल बढ़ाना? नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा, मतलब उसको खूब, उसके बारे में वो सही नहीं भी जाता तो भी उसको सही बोलना। टू परसुएड समन, परसुएड का मतलब होता है मनाना, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना, मनाना। टू डू समथिंग थ्रू फ्लैटरी और जेंटल अर्जिंग। फ्लैटरी चापलूस, उसका चापलूसी करके बहुत ज़्यादा, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। और जेंटल अर्जिंग, कोई चीज़ हमें चाहिए इसलिए हम उसको इतना ज़्यादा मना रहे हैं, इसलिए। कोएक्स होता है एक वर्ड, काफ़ी एग्जाम में आता है, कोएक्स। एक आप लिख लीजिए बूट लिकिंग होता है। क्या होता है? बूट लिकिंग। तलवे चाटना, ऐसे याद कर लीजिए, तलवे चाटना। तलवे कौन चाटता है? जिसको चाहिए होता है, नेताओं के लोग चाटते हैं उस तरीके। स्वीट टॉक, मीठी बातें करना। कोएक्स करना, परसुएड करना, मनाना। इन्फ्लुएंस होना, किसी को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस हो गया। या फिर आप एक वर्ड लिख सकते हैं फ्लैटर। फ्लैटर ऊपर जैसे मैंने बताया आपको, फ्लैटर है, ये था फ्लैटर। ठीक है। और ये सब वर्ड्स आप एक नोटबुक में लिखते जाएगा, ये कभी भी कोएक्स जैसे आया हुआ है पहले, कजोल बहुत बार आया हुआ है, ये काम आएंगे आपको एग्जाम्स में। शी ट्राइड टू कजोल हर फ्रेंड इन टू जॉइनिंग द डांस कॉम्पिटिशन, वो अपने दोस्त को मीठी मीठी बातों में फंसा रही थी, जिससे कि वो डांस कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर सके, ज्वाइन करे। ठीक है। आज का फोर्थ वर्ड है डेम्योर। क्या वर्ड है? डेम्योर, जिसका मतलब होता है संकोच होना। अब ऊपर क्या था? फ्लैटरी, उसका उल्टा हो सकता है, जिसको कोई संकोच ही नहीं है, वो था ऊपर फ्लैट, सॉरी फ्लैटरी वाला नहीं, वो वाला। कौन सा कहता था? फ्लैग्रेंट वाला, ब्लेटेंट वाला, ऑब्वियस वाला, वो। डिम्योर, संकोची है, शर्मीला है। क्या है? एक सेकंड रुकिए, क्या है ये? शर्मीला है। क्या है? शर्मीला। ठीक है। गंभीर रहता है, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता है, सिर्फ अपनी बारे में सोचता है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं रहता। शांत है बहुत ज़्यादा। या फिर विनम्र है, अपने उसका व्यवहार बहुत विनम्र है। रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड मतलब गंभीर है, अपने आप में रहता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होना, बहुत विनम्र है, शांत स्वभाव का है। मीक है, शांत है, मॉडेस्ट कह सकते हैं, मॉडेस्ट। शाय माने शर्मीला। एक वर्ड लिख लीजिए कॉय होता है, कॉय मीक। कॉय मीक कैसे याद कर लीजिए? कॉय मीक। बैशफुल, बैशफुल होता है एक, बैशफुल। रिजर्व्ड आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है। हर डेम्योर बिहेवियर वॉन हर द एडमिरेशन ऑफ एवरीवन, जो उसका बिहेवियर था, इतना रिजर्व्ड बिहेवियर था, शांत स्वभाव था। वॉन हर, उसने हर द एडमिरेशन ऑफ एवरीवन, हर किसी की क्या बोलते हैं, एडमायर करना, किसी को प्रेज करना, उस तरीके को, सभी का मन जीत लिया, सभी का दिल जीत लिया, इस तरीके से। एल्यूसिव, फिफ्थ वर्ड है एल्यूसिव, जिसका मतलब होता है दुर्लभ,
बहुत चीज़ मुश्किल से प्राप्त होती है, कोई चीज़ मुश्किल से मिलना, पकड़ ना पाना, हाँ पकड़ ना पाना, पकड़ में ना आना। या फिर आप कह सकते हैं मायावी भी कह सकते हैं, अगर तो वैसे भाषा में देखें तो मायावी मिस्टेरियस है, बहुत रहस्यमयी है, जो एकदम से प्राप्त नहीं होती, मिल नहीं रही, डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको खोजना मुश्किल है, एल्यूसिव है, कैच पकड़ना मुश्किल है या फिर प्राप्त करना, हासिल करना बहुत मुश्किल है। इवेसिव, क्या वर्ड है, इवेसिव, मिस्टेरियस, रहस्यमय, स्लिपरी है, स्लिपरी चीज़ हाथ से एकदम पकड़ नहीं पाते ना, उसे इवेसिव। इंटेंजिबल भी कह सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते, इंटेंजिबल। सबटल भी एक वर्ड होता है, ये देखिए SUBTLE, ठीक है। स्लिपरी आप लोग को बता ही दिया। सक्सेस रिमाइंडेड, सॉरी गलत प्रोनाउंस हो गया, सक्सेस रिमेंड एल्यूसिव डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसके बेस्ट एफर्ट्स इतने पूरे, उसने अपने जी जान से जो एफर्ट्स लगाए थे उसके बावजूद भी सक्सेस रिमेंड एल्यूसिव, मतलब कि उसको सक्सेस मिलना, सफलता मिलना मुश्किल हो गई, बहुत डिफिकल्ट हो गया उसके लिए, दुर्लभ हो गया, ठीक है। आज का सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है फ्रूगल, क्या वर्ड है, फ्रूगल, जिसका मतलब होता है मितव्ययी। क्या, अब आप कहेंगे मितव्ययी क्या होता है। मितव्ययी का मतलब होता है जो सोच समझ कर पैसे खर्च करता है, जो कि बहुत किफ़ायती तरीके से पैसे खर्च करता है, जहाँ ज़रूरत है बस ज़रूरत के सामानों में लेता है, इस तरीके से सादा रहता है, बिल्कुल सादा सिंपल रहता है। संतोषी है, बहुत संतोषी है, फालतू उल्टा सीधा खर्च नहीं करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययी, जो कम खर्चीला है, बहुत सोच समझ के करता है। अवॉइडिंग वेस्ट, जो बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करता है, उसको अवॉइड करता है। बीइंग थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब थ्रिफ्टी कंजूस के सेंस में होता है, ठीक है। बट फ्रूगल जो होता है वो उसका मतलब होता है जो समझिए तो पॉजिटिव सेंस में जाता है, पर कंजूस एक होता है जो बिल्कुल खर्च नहीं करता, जो काम की चीज़ भी नहीं लेती, ये बस काम की चीज़ें लेता है, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता। थ्रिफ्टी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सेव करते हैं जो उसको बोलते हैं। आप इसको स्पेयरिंग भी बोल सकते हैं, SPARING, स्पेयरिंग। या फिर आप एक प्रूडेंट, प्रूडेंट माने होता है संतोषी, बहुत ज़्यादा समझदार, शांत, इस तरीके से, शांत नहीं, समझदार है, संतोषी है, बहुत तरीके से पैसे खर्च करता है। Being frugal, she managed to save a significant amount of money each month. मितव्ययी या फिर आप किफ़ायती होने की वजह से वो मैनेज कर पाती है हर महीने एक पर्याप्त, सिग्निफिकेंट का अगर आप लोगों को मैंने पीछे क्लास में वर्ड्स कराए हैं, सिनोनिम्स कराए हैं, जिसको भी लर्नो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिग्निफिकेंट एक पर्याप्त मात्रा में वो पैसे बचाती है हर मंथ, ठीक है। सेवंथ वर्ड है हैफेजार्ड, क्या वर्ड है, हैफेजार्ड, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वर्ड मैंने कराया है, रिवीजन के लिए मैंने आज रखा था इसको। अव्यवस्थित होता है, बिना किसी योजना के, अनप्लान्ड होता है, जो मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई चीज़ उठा के रख दी, कोई बहुत अस्त व्यस्त है, सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त फैला हुआ है, उसको बोलते हैं बिना किसी योजना के, ऐसे ही केओटिक, बहुत अस्त व्यस्त है। अनप्लान्ड है, जिसको प्लान करके नहीं किया गया। रैंडमली, रैंडम का मतलब होता है जैसे 10 बच्चे खड़े हैं, वैसे हम लगाएंगे तो लाइन वाइज लगाएंगे, प्रॉपर प्लान से लगाएंगे, मतलब एक तरीके से कि जो सबसे छोटा है कि उससे बड़ा उससे बड़ा, लेकिन एक बच्चे को रैंडमली उठा लिया, अचानक से किसी को बीच में से उठा लिया, वो रैंडम हो गया। द बुक्स ऑन हिज डेस्क वर अरेंज्ड इन हैफेजार्ड मैनर, जो उसकी डेस्क पर किताबें रखी थी वो कैसे अरेंज थी, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित ढंग से अरेंज करी हुई थी, रखी हुई थी। एक वर्ड आप इसमें लिख लीजिए, डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली, या फिर कह सकते हैं एमलेस भी आ जाता है, क्या एमलेस, बिना किसी लक्ष्य के, इधर भी उधर भी हर तरफ दिमाग लगा रहा है, ठीक है। आज का एट्थ वर्ड है क्विटेशेंशियल, क्या है, क्विटेशेंशियल, देखिए असेंशियल होता है, उसमें क्विंट जोड़ दिया, क्विटेशेंशियल, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आदर्श, कैसा, आदर्श, ठीक है। या फिर बहुत सारपूर्ण, मतलब संपूर्ण रूप से प्रॉपर लिखा हुआ है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक सार में बताया गया है। आइडल है, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी आइडल है। शुद्ध है, बिल्कुल कैसा है, शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, साफ है, इस तरीके से। रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कोई वर्ड है उसका एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, लेकिन टिपिकल मतलब क्या होता है, बिल्कुल साधपूर्ण तरीके से, विशिष्ट रूप से लिखा हुआ है, परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट करते हैं आदर्श तरीके से। टिपिकल है, क्लासिक है, बहुत ज़्यादा आर्किटिपल है, ठीक है। और आप अल्टीमेट, अल्टीमेट आपने सुना होगा, अल्टीमेट बिल्कुल प्रो जो बोलते हैं, अल्टीमेट हो गया इस तरीके से। असेंशियल, असेंशियल भी बिल्कुल जो मेन चीज़ है वही सब, आदर्श बिल्कुल तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। द एफिल टावर इज द क्विटेंशियल सिंबल ऑफ पेरिस, जो एफिल टावर है वो क्विटेंशियल सिंबल है पेरिस का, पेरिस का बिल्कुल आदर्श, मतलब कि वहाँ का मेन है, एसेंशियल सिंबल है, मेन पॉइंट है वहाँ का, अल्टीमेट जो परफेक्ट चीज़ है ना, परफेक्ट सबसे पेरिस की क्या है, वो है एफिल टावर। नाइन्थ वर्ड है आज का जियो पैराडाइज, क्या वर्ड है, जियो पैराडाइज, जिसका मतलब क्या होता है, जियो पैराडाइज का मतलब होता है कि जोखिम में डालना, किसी भी व्यक्ति को, इंसान को, किसी को जोखिम में डालना, उसे परेशानी में धकेलना, जोखिम में डालना, या फिर खतरे में डालना, ठीक है, खतरे में डालना, या फिर संकट में डालना, क्या, संकट में डालना। इसका एक लिख लीजिए एम्पेरल, क्या होता है, एम्पेरल, ये भी वही मतलब होता है खतरा। एम्पेरल, एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड, एम्पेरल, ठीक है, रिस्क में डालना, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क में।
एक अब टू पुट समथिंग और समवन डेंजर, किसी वस्तु को या व्यक्ति को खतरे में डालना। एंडेंजर, एंडेंजर आपने सुना होगा, एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो बहुत विलुप्त होती जा रही हैं उनको डालते हैं ना, जो जिनको खतरे में है, जो खतरे में होती है उन स्पीसीज को, उन सारी प्रजातियों को एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं इस तरीके से, जैसे जू वगैरह में अलग तरीके से सेंचुरी में रख रहे हैं, जो जो एनिमल्स गायब होते जा रहे हैं इस तरीके से एंडेंजर्ड में है, जैसे डायनासोर्स हुए, इस तरीके से वही एंडेंजर है। रिस्क, खतरा, थ्रेटन, खतरा। रेकलेस ड्राइविंग कैन जियोपार्डाइज द लाइव्स ऑफ अदर रोड यूजर्स। देखिए जो रेकलेस का अगर आप लोगों को याद हो तो ये भी कराया, रेकलेस का मतलब क्या होता है, केयरलेस तरीके से, बिल्कुल ही लापरवाह तरीके से ड्राइविंग किसी भी व्यक्ति को रोड जियोपार्डाइज खतरे में डाल सकती है। क्या डाल सकती है? किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है रोड पर अगर वो इस तरीके से केयरलेस होकर गाड़ी चलाएंगे तो। एंड आज का लास्ट वर्ड है क्यूडॉस। क्यूडॉस जो भी, अगर आप लोग सभी लोग, मैं आप लोग को बोल देती हूँ, अगर आप लोग सभी लोगों ने अभी तक 16 क्लासेस, जिस भी बच्चे ने अगर करी है या फिर जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें से 10 क्लासेस भी आप लोग डेली रिवीजन कर रहे हो, कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से क्यूडॉस उसको करती हूँ, बिल्कुल अपनी तरफ से। क्यूडॉस का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या फिर प्रशंसा करना, सराहना, किसी को सराहना, उसकी कार्य जो उसने किया है, कोई गेम जीता है या फिर एग्जाम्स में अच्छे नंबर आते हैं तो पापा मम्मी हमारी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होना। गौरवान्वित मतलब अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड हो गया, तो सिंपल याद करिए, गौरव, ग्लोरी बोलते हैं। ग्लोरी मतलब उस प्रशंसा करना, सराहना करना है। वो जैसे हम बोल रहे थे, ये हमारे घर का गौरव है, हमारे घर का गौरव है, अब ये नहीं नाम वाला गौरव, मतलब उसकी वजह से उसके मम्मी पापा जाने जा रहे हैं तो वो कहते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। इस तरीके से प्रेज़ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को सम्मान देना, एक उसकी जो उपाधि, उसने उपाधि जो भी हासिल किया है उसके लिए, अचीवमेंट के लिए उसकी प्रेज़ करना, क्रेडिट देना, उसको क्या देना, क्रेडिट देना। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन तभी होता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, उसके लिए आप जाने जाते हैं, उसको ही बोलते हैं रिकॉग्निशन। ऑनर, एप्रिसिएशन, क्या वर्ड है, लिख लीजिए, एप्रिसिएशन, ठीक है, किसी को सराहना, क्या करना, किसी को सराहना, ठीक है। ही रिसीव्ड क्यूडॉस फॉर हिज इनोवेटिव अप्रोच टू द प्रोजेक्ट। उसे क्या मिला, क्यूडॉस मिली, उसकी प्रशंसा हुई, सराहना हुई, उसके इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है बहुत अलग से, अनोखा सा अप्रोच, जो उसने प्रोजेक्ट में अपना अप्रोच दिखाया उसके लिए। तो चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हमने आज के 10 वर्ड्स कर लिए हैं कंप्लीट। चलिए आज का पहला वर्ड बताइए क्या था। आज का पहला वर्ड था हमारा लुक्रेटिव। क्या वर्ड है, लुक्रेटिव, जिसका मतलब होता है बहुत लाभदायक होना, फायदेमंद होना, प्रॉफिटेबल होना, रिवार्डिंग होना, फ्रूटफुल होना। कोई भी काम करने ज़्यादा उसमें को सफलता मिलती है तो वो हमारे लिए लाभदायक हुई, उस तरीके से लुक्रेटिव। सेकंड वर्ड हमारा ब्लेटेंट। ब्लेटेंट क्या बताया था मैंने, बहुत ऑब्वियस है, खुला है, बिल्कुल निश्चित है, इस तरीके से साफ है, स्पष्ट है, नेपथी नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। ओवर्ट है, बहुत, जैसे बहुत बेशर्म है, वो सामने वाला किसी की इज्जत नहीं करता, कुछ नहीं करता, बिल्कुल खुला है, उसे कोई शर्म ही नहीं आती सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, बिल्कुल बेहदगी से अपने तरीके से करा जा रहा है, करे जा रहा है, नग्न अवस्था में, इस तरीके से भी आप एक याद कर सकते हैं ब्लेटेंट। ऐसे याद कर लीजिए ब्लेटेंट को। ब्लेड होता है, ब्लेड, ब्लेड बिल्कुल अगर उससे नग्न हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल खुला है, कुछ मतलब ही नहीं, ऐसे याद कर लीजिए दिमाग में, ब्लेड, ब्लेटेंट, खुला, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ओवर्ट हो गया। थर्ड वर्ड है कैजुअल। क्या वर्ड है, कैजुअल, जो मीठी मीठी बातों में अपनी बातों में फंसाते हैं, उसको होता है चापलूसी करना, बूट लेकिंग करना, पैर तलवे चाटना, फ्लैटरी करना, परसुएड करना, किसी को मनाना, अपनी बात मनवाने के लिए कोएक्स करना, स्वीट टॉक, मीठी मीठी बातें करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। फोर्थ वर्ड आज का क्या है, फोर्थ वर्ड है डेम्योर। क्या वर्ड है, डेम्योर, जो मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीला है, शर्मीला है, संकोची है, बात ज़्यादा किसी से नहीं करता, अपने आप में गंभीर अवस्था में रहता है, बहुत रिजर्व्ड है। टेसिटर्न भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, कम बोलने वाला, शांत रहता है, विनम्र रहता है, बहुत मॉडेस्ट है, शाय है। फिफ्थ वर्ड है आज का एल्यूसिव। क्या वर्ड है, एल्यूसिव, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना या पाना या हासिल करना बहुत कठिन है, उसको बोलते हैं एल्यूसिव। दुर्लभ है, पकड़ में नहीं आता, मायावी है, मिस्टेरियस है, इवेसिव है, स्लिपरी, इंटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, सब्टल है, ठीक है। आज का सिक्स्थ वर्ड फ्रूगल, कि जिसका मतलब होता है हर किसी को फ्रूगल होना चाहिए। वैसे मैं भी चाहती हूँ, कई बार सोचती हूँ होना, बट हो नहीं पाता है कई बार, बट कोशिश करते हैं, कंटिन्यू है कि हम उतना ही खर्च करें जितना हमें ज़रूरत है, एक्स्ट्रा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिना बात के कहीं गए और हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, हम लोग तुरंत उठा ले, भले से उसका हमारी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, बट हम जबरदस्ती पैसे, हमें अच्छा लग गया हमने ले लिया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो आप अपने लिए कभी सेव ही नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ आगे के लिए, थोड़ा बहुत तो बचा के रखना चाहिए ना, इमरजेंसी के लिए, उस तरीके से थोड़ा सा कंजूस होना, पर पॉजिटिव सेंस में कंजूस होने की, अगर आपको ज़रूरत है तो भी आप नहीं ले रहे हैं। किफ़ायती होना, संतोषी होना, सादा, बिल्कुल सिंपल रहना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल होना। कई बार वर्ड आए है, थ्रिफ्टी वाला एंड फ्रूगल वाला, इकोनॉमिकल भी कई बार आया, ठीक है। हैफेजार्ड, जो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, जैसे आपकी बुक्स
कहीं भी कैसे भी पड़ी हुई होती है। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल से आते थे तो क्या करते थे, शर्ट कहीं फेंक दी, शूज़ कहीं निकाल के फेंक दिया, बैग कहीं फेंक दिया है। उस तरीके से अस्त व्यस्त है, बिल्कुल अनप्लान्ड है, केओटिक है, रैंडम है, अनप्लान्ड है, ठीक है। 8th वर्ड है आज का क्विटेंशियल। क्विटेसेंशियल, क्विटेसेंशियल मतलब क्विंटेसेंशियल, आदर्श है, बहुत ज़्यादा साधपूर्ण है, आइडल है, बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, जिसको बोलेंगे हम परफेक्ट, वैसे टिपिकल है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, अल्टीमेट है, शुद्ध है, बिल्कुल क्लासिक है, ठीक है। 9th वर्ड है जियोपैराडाइज। क्या वर्ड है? जियोपैराडाइज, जिसका मतलब होता है जोखिम में डालना, किसी को रिस्क में डालना। अब आप ऐसे मान लीजिए जियोपैराडाइज, पैराडाइज ले लीजिए, इसमें वर्ड पैराडाइज वर्ड है। पैराडाइज क्या होता है? महल को बोलते हैं हम, एक इस तरीके से बड़े बड़े महल, राजाओं का जो घर होता है उसको बोलते हैं। अब किसी को अचानक से किसी व्यक्ति को ऐसे छोड़ दिया उस महल में, तो उसे हमने खतरे में डाल दिया कि अब मान लो राजा ने उसको पकड़ा तो वो परेशान हो जाएगा ना कि अरे यार तब कहीं उसे बंद कर दिया, मुझे फांसी लगा दी, तो इस तरीके से कि अचानक से मैं कौन घुसा है, ऐसे ही संकट में डाला। बस एग्जाम्पल दिया, ऐसे याद कर लीजिए अगर आप लोग को याद है, वरना वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है। जोखिम में डालना, एंडेंजर, रिस्क, थ्रेटन। एंड आज का लास्ट वर्ड है जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, क्यूडोस। क्यूडोस, क्यूडोस टू दोज, ऐसे बोल देते हैं। चलिए मैं आप लोगों के लिए बोल देती हूँ, क्यूडोस टू दोज स्टूडेंट्स हु लर्न ऑल दी वोकेबलरी सीरीज, प्रीवियस क्लासेस, दिवीज, डिवाइस एंड एवरीथिंग, जिन्होंने भी रिवाइज करा है, पूरी क्लासेस को अच्छे तरीके से लर्न किया है, उनको मेरी तरफ से क्यूडोस, प्रशंसा कर दी हूँ मैं, उनकी अच्छी तरीके से सराहना कर दी हूँ, ठीक है। सो आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग और रिवीजन करते रहिए।